नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जनगणना 2011 का, सेंसस 2011 का। ठीक है, आपका एसएससी के हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं दोस्तों। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो, प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग जनगणना का मतलब क्या होता है। जन का मतलब क्या होता है, लोग यानी पीपल। ठीक है, और गणना का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। ठीक है, यानी लोगों की काउंटिंग को ही क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। यानी हमारा देश में कितनी जनसंख्या है ये किससे पता चलता है, जनगणना से। तो यहाँ पे एक शब्द आता है जनसंख्या। तो आप बताइए जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। और इसी को बोलते हैं जनांकिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनांकिकी या डेमोग्राफी बोलते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। ठीक है दोस्तों बात करते हैं जनगणना की। तो जनगणना हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में दिया गया। ठीक है, जो जनगणना है, जनगणना के बारे में अनुसूची 7 में दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल, ये आर्टिकल 246 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना के बारे में दिया गया है। ये जो जनगणना है आपका संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची। आपको पता होगा 3 विषय होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र, ये केंद्र के अधीन में आता है। राज्य सूची जो राज्य के अधीन हो, समवर्ती जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन आता हो। ठीक है, तो ये किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। कौन, जनगणना। ठीक है, और अनुच्छेद कितना में, 246 में, अनुसूची 7 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर जनगणना की बात करें तो प्रथम जनगणना कब हुआ था बताइए, प्रथम जनगणना। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था, 1872 में। किसके समय दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय यह प्रथम जनगणना हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना प्रारंभ कब हुआ था, तो नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, किसके समय, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय ये नियमित जनगणना, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है दोस्तों। तो प्रत्येक 10 की जनगणना या नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ 1881 ईस्वी में। किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 1921 की जनगणना। ये जनगणना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है महान विभाजक वर्ष भी बोला जाता है। महान विभाजक वर्ष, किस जनगणना को महान विभाजक वर्ष जाना जाता है, 1921 की जनगणना को। क्योंकि इस समय जो दोस्तों -0.31% की कमी आई थी जनसंख्या में। कितनी कमी आई थी, यानी 1911 से 1921 के बीच में -0.31% की कमी आई थी जनसंख्या में। यानी 77 लाख, यानी 77 लाख पीपुल की क्या हुई थी, कमी हुई थी। इस समय जो है मृत्यु दर अधिक हो गया था और जन्म दर कम हो गया था, इसीलिए इतना गिरावट मिली जनसंख्या में देखने को। ठीक है, और अगर बात करें 1951 की जनसंख्या, 1911 की जनगणना की, तो 1951 की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लघु विभाजक वर्ष, विभाजक वर्ष। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है 1.33% से लेकर 1.2% तक जनसंख्या की कमी आई थी। ठीक है, इसमें जन्म दर थोड़ा अधिक हो गया था, मृत्यु दर थोड़ा सा कम हुआ था, इसीलिए इतना गिरावट मिला, इसीलिए इसका लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अगर स्वतंत्र भारत का यहाँ से पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत में पहला जनगणना कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। और इस समय जो है जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे बताइए, जनगणना आयुक्त थे RA। ठीक है, RA कौन बताइए, RA गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी कौन थे, RA गोपाला स्वामी। ये 1949 से लेकर 1953 तक रहा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो RA गोपाला स्वामी थे। ठीक है,
अब दोस्तों बात करते हैं 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, जनगणना। तो 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी कमिश्नर, जो 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे बताइए? तो ये है आपका सी चंद्रमौली। चंद्रमौली कौन है? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। 2011 के जो जनगणना हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या है बताइए? आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ये आपका 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें 2011 के जो जनगणना हुआ उसका शुभंकर कौन था? शुभंकर कौन थे बताइए? शुभंकर थे गणक शिक्षिका। तो 2011 के जो जनगणना हुआ उसका शुभंकर कौन थे? प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर थे, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें इसमें जनसंख्या कितना था 2011 में? 21.08 करोड़, ठीक है, करोड़। ये 2011 के जनगणना में इतना जनसंख्या था, ठीक है दोस्तों। अगर पुरुष की बात करें तो 62.32% आपका पुरुष की जनसंख्या, 62.32 करोड़ ये आपका पुरुष की जनसंख्या था, ठीक है दोस्तों। जिसमें 51 कितना 47% आपका मेल था, ये आपका पुरुष का जनसंख्या था। अगर फीमेल की जनसंख्या की बात करें तो कितना था? 58.75 करोड़, और परसेंट में बात करें तो 48.53% था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 2011 की जनसंख्या के बारे में और देखेंगे दोस्तों।